अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड कर लिया था और हमने ड्राइव किया था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है, जो कि हमने कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 10 को कंसीडर करेंगे। उसको किस तरह से कंसीडर करेंगे कि हमने वी बार निकालना है ना, तो वी बार को इधर रख देंगे 3p/रो, ये डिफाइन कर लेंगे। अब जब हम दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। अब आप लोगों ने इस इक्वेशन को इस तरह से याद रखना है कि अगर आपके पास प्रेशर, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा वैल्यू यूज़ होती है, तो अगर आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास गिवन डाटा में प्रेशर है तो आप VRMS का प्रेशर वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद सेकंड हमने ड्राइव करना है डिपेंडेंस ऑफ द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द टेम्परेचर। अब हमने जब टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन करना है तो हम उसके लिए एक नई वैल्यू कंसीडर करेंगे। सबसे पहले कि डेंसिटी ऑफ द गैस को कंसीडर करेंगे, तो वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि मोलर मैस जो होता है वो किसके बराबर होता है, if m is the molar mass of the gas, n is the number of moles, then मोलर मैस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय m। टोटल मैस हमने फाइंड करना है ना, तो टोटल मैस m मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल जितने भी मोल्स हमारे पास गैस के मौजूद है, तो ये टोटल मैस हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू NM/V। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 7 कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमें जनरल गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ किसके बराबर होते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ से भी हम V की वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी V के बराबर है, ये भी V के बराबर है, तो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो N के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P/रो किसके बराबर आ जाएगा, RT/M। अभी हमने देखा था कि P/रो किसके बराबर है, P3P/रो बराबर है VRMS के। तो यहाँ से हम VRMS की वैल्यू यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, VRMS के। तो ये हमारे पास डिपेंडेंस आ गई VRMS किस पे, टेम्परेचर पे और मोलर मैस पे। अगर हमने दो मॉलिक्यूल्स को, मतलब दो मॉलिक्यूल्स की किसको कंपेयर करना हो, स्पीड को, तो क्या करेंगे हम, VRMS T1 और मैस, दो मोलर मैस होगा दोनों का सेम, तो V1 ले लेंगे फॉर सेकंड मॉलिक्यूल, V2 ले लेंगे। एक टेम्परेचर T1 पे है और एक टेम्परेचर कौन से पे है, T2 पे। तो अगर हम दोनों की रेशो फाइंड कर लेंगे तो इस तरह से देखिए, M भी कांस्टेंट है, दोनों साइड पे ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। जनरल गैस कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा ना दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रेशो ऑफ द VRMS फॉर द मॉलिक्यूल 1 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल 2 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। बच्चे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ऊपर वाला अंडर रूट अलहदा है, नीचे वाला अंडर रूट अलहदा है, आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब हमने क्या करना है, पीछे वाले केस के अंदर हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया था, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन। आज वाले केस के अंदर हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को आपस में रिलेट करना है, तो इसके लिए हम रीराइट कर लेंगे प्रेशर का फॉर्मूला, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे V के साथ। ठीक हो गया, V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया PV और रो V। PV तो हमने यहाँ पे देखा था किसके बराबर था, NRT के, और PV किसके बराबर है, दोनों, ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी ना, PV इज इक्वल टू NRT, और इसको भी अगर PV को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल n कैपिटल M हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं। PV इज इक्वल टू मैस ऑफ द गैस, रो V इज इक्वल टू मैस ऑफ द गैस N मल्टीप्लाई बाई M। सेकेंड केस में PV इज इक्वल टू NRT, तो ये हमने N के साथ जब कैंसिल किया तो यहाँ पर टेम्परेचर आ गया 1/3 M/V²। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और डिवाइड करेंगे, तो 1/2 MV²। तो ये किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस, और ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैसी है, ये देखें, ये मोलर मैस एक मॉलिक्यूल का था और अगर इसको M से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, N से, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर ऑफ द गैस या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू द, is directly proportional to the temperature of the ideal gas। now अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 MV² है, इसको हमने इस तरह से रिलेट कर दिया, मतलब इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी को एक साइड पे रख लिया, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे रख लिया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, जब हमने इसको Na से डिवाइड किया तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमने Ma की वैल्यू पुट कर दी, M इज इक्वल टू MNA।
कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय Na। मोलर मैस है, मोलर मैस किसके बराबर होगा, MNA, और R किसके बराबर होगा, KNA। ये हमने पीछे निकाला था, ठीक हो गया। सो द अबव इक्वेशन विल बिकम, सिर्फ हमने यहाँ पे R की वैल्यू पुट की है और M की वैल्यू पुट की है, तो ऊपर नीचे एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, स्मॉल m आ गया ना, यहाँ पे पर मोल था, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल था। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिफाइन किया है इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए। वही काम करेंगे, टेम्परेचर T1 और T2 सेम टेम्परेचर फॉर टू डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो ये इक्वेशंस भी आपस में क्या होंगी, सेम होगी। दो मॉलिक्यूल्स के लिए ले लेंगे M1 V1 और टेम्परेचर दोनों का सेम है, ये भी T के बराबर है और ये वाला भी T के बराबर है, दोनों T के बराबर है, तो हम उनको इक्वेट कर देंगे, तो ये सारी कॉन्स्टेंट्स टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो V1 ओवर V2 जो रूट में स्क्वायर स्पीड्स हैं उनको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जब स्क्वायर रूट लेंगे तो V1 RMS ओवर V2 RMS इज इक्वल टू M2 ओवर M1। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मास। मतलब ये इनवर्स रेशियो का जो है ना आपने याद रखना है, ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से याद करना है, इसको ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, ये आपको ड्राइव करने के लिए आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।